Hello guys, my name is Mahesh Kumar. I am NSKF vocational trainer और टीचर। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये लॉकडाउन के दौरान जो चेंजेस सीबीएसई द्वारा किए गए हैं उसके ऊपर है। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो चैनल है NSKF स्टूडेंट या NSKF टीचिंग से रिलेटेड है। तो आज मैं कुछ जो सीबीएसई ने करिकुलम जो आज डाला है अपनी साइट पर उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए कि जो सीबीएसई ने अपने करिकुलम में कुछ चेंजेस बदलाव करे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका ये वीडियो है। आपको अगर आगे की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्लास 9 के करिकुलम के बारे में। सीबीएसई ने जो करिकुलम सेशन 2020-2021 जो निकाला है उसका पहले हम जॉब रोल देख लेते हैं। यह है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। कोर्स ओवरव्यू के बारे में हम जानते हैं। आपको बता देता हूँ मैं क्या है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर एनालिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रिंग डाटा इनटू डिफरेंट एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर डाटाबेस मैनेज एंड मेंटेन इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या एनालिस्ट वो पर्सन होता है जिसे जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन में वर्क करना आता हो, कंप्यूटर पे डाटाबेस मैनेज करना आता हो, या इफ़ेक्टिव रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड को इफ़ेक्टिवली मेंटेन कर सकता है या रख सकता हो कंप्यूटर के अंदर। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम ये बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फाइल, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा टू बी एंटर इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कोर्स का ओवरव्यू है। आगे अगर आपको ब्रीफली इसको समझना है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, इस जॉब रोल में जाना है, यानी कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड में आपको जॉब जाना है, तो आपको 2 लेवल क्लियर करने पड़ते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, यानी कि क्लास 9th एंड क्लास 10th, ठीक है। अगर इसके सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाते हैं, यानी कि आपको एनएसकेएफ की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो होपफुली बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आपके जो मार्कशीट होगी वहाँ पर एनएसकेएफ सब्जेक्ट शो करेगा, तो वो आपको इन फ्यूचर इस जॉब में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। हम इसके बारे में देखते हैं कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जो स्टूडेंट है उसे पता चल जाता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का फंडामेंटल क्या है, स्प्रेडशीट का प्रेजेंटेशन और डाटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में उसे जानकारी मिल सकती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोर्स का वो ये है कि वो फैमिलाइज हो जाता है कि आईटी और आईटीज की सर्विस के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके अंदर। डेप्थ नॉलेज उसे पता चल जाती है डाटा एंट्री, इंटरनेट और इंटरनेट टूल्स के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज उससे मिलती है इस कोर्स को करने के बाद, डिजिटल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के बारे में। और साथ साथ वो डाटा को अपलोड करना, मेंटेन करना उसे पता चल जाता है। इस स्टूडेंट को कई सारे सेक्टर के बारे में भी नॉलेज मिलती है इस स्किल से या इस स्कीम से, आप कह सकते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट है जब ये इसको कंप्लीट कर लेगा, यानी कि लेवल 1 लेवल 2, तो वो जो फॉलोइंग ये स्किल्स है इसमें अपनी हुनर हासिल कर लेगा, ठीक है। जैसे कि डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। लीजिए मैं साइलेंट फीचर क्या है ये हमेशा ध्यान में रखना आपको। साइलेंट फीचर वो क्या है, जो भी ऑपरेटर या एनालिस्ट होता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में आने के लिए। उसे हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो वो इस फील्ड में नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ यूनिट के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर जो यूनिट है
क्लास 9th की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, ये टोटल 50 आवर्स का है और ये 10 मार्क्स का आता है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल 10 आवर्स का है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 10 आवर्स का, ICT स्किल्स 10 आवर्स का, ये आपके कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज इसमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशियल स्किल्स 15 आवर्स, ग्रीन स्किल 5 आवर्स, ठीक है। टोटल 50 आवर्स का है और ये 10 मार्क्स का आता है। सब्जेक्ट स्किल के बारे में नॉलेज पता कर लेते हैं। पहली यूनिट आपका इंट्रोडक्शन IT और ITs का है 2 आवर्स और 4 आवर्स की प्रैक्टिकल है, टोटल 4 मार्क्स का। डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल 4 आवर्स थ्योरी, 10 आवर्स प्रैक्टिकल, 6 मार्क्स का। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 10 आवर्स थ्योरी, 26 आवर्स प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 18 आवर्स थ्योरी, 35 आवर्स प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स। एंड लास्ट डिजिटल प्रेजेंटेशन 10 आवर्स थ्योरी, 31 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 10 मार्क्स का। तो ये जो टोटल इसमें है, जो पार्ट बी आपका 40 नंबर्स का आता है, तो पार्ट ए पार्ट बी मिला के जो थ्योरी पार्ट है आपका 50 मार्क्स का। पार्ट सी पार्ट डी आपका प्रैक्टिकल वर्क है। तो पार्ट सी के अंदर जो भी आप है ना क्लास में प्रोजेक्ट सबमिट कराते हो, आपका बिहेवियर, आपका पोर्टफोलियो, ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आता है, जो कि 15 मार्क्स का है। रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, वाइवा 10 मार्क्स का, टोटल 35 मार्क्स का। पार्ट डी में आप जो भी पार्टिसिपेट करते हो इंडस्ट्री विजिट में या गेस्ट लेक्चर में, तो वो आता है 10 मार्क्स का और वाइवा होता है इसमें 5 मार्क्स का, टोटल 15। तो प्रैक्टिकल पार्ट सी पार्ट डी मिला के टोटल 50 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट है आपका ये पूरा पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक टोटल 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। डिटेल ऑफ करिकुलम और टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी पार्ट ए के बारे में, जो कि CBSE की साइट पे अवेलेबल है। पार्ट बी इसमें दे रखा है कि अगर आउटकम क्या निकलेंगे, पहली यूनिट अगर जो पढ़ लेता है स्टूडेंट तो आउटकम क्या निकलेगा, वो एप्रिशिएट द एप्लीकेशन ऑफ IT के बारे में उसे नॉलेज मिल जाएगी, आउटकम्स ये निकलेगा। इसमें प्रैक्टिकल क्या है, उसे सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना पता चल जाएगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट में क्या क्या कवर होगा, IT और ITs इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज पता चलेगी, कहाँ कहाँ ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ पे ये सर्विसेज का यूज़ होता है, तो आपको कई सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड यूनिट डाटा एंट्री और कीबोर्ड स्किल की है। इसके अंदर आपको जो पहला आउटकम निकलेगा, कीबोर्ड को कैसे ऑपरेट करना, माउस को ऑपरेट करना, और उसमें प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा। टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज मिलेगी आपको, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें प्रैक्टिकल के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरी यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पता चल सकता है, आउटकम क्या निकलेगा। एडिटिंग, डिफरेंट टाइप की एडिटिंग फीचर्स आपको पता चलेंगे। फॉर्मेटिंग करना आप जान जाओगे। ये जो अभी चल रहा है आपका, यानी कि यूनिट 3 यूनिट 2 से लेकर आपका यूनिट 2 यूनिट 3, इनमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। यूनिट 5 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज है, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनके लिए ये बनाया गया, आप लोगों के लिए नहीं है। और टीचर्स देख सकते हैं टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं यहाँ पे, वो इन्हें देख सकते हैं। तो ये तो था क्लास 9th का। अब हम क्लास 10th पर आते हैं। तो ये क्लास 10th का है। इसमें भी जॉब रोल सेम है, क्योंकि जॉब रोल आपको इस टाइप की जॉब लेने के लिए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब हासिल करने के लिए आपको दोनों लेवल क्लियर करने पड़ेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। दोनों कोर्स टाइटल सेम है, और इसके बारे में भी यही चीज़ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है। कोर्स आउटकम में यही है कि जब आप क्लास 10th लेवल क्लियर कर लोगे तो आप ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आपकी परफेक्ट हो जाएगी। आप कंपोनेंट के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कंपोनेंट अच्छी तरह से जान पाओगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में आपको पता चल जाएगा, और ग्रीन स्किल के बारे में, मीटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक से आपको नॉलेज अच्छी तरह से पता चल जाएगी। कंप्यूटर को कैसे सेफली यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और सॉफ्टवेयर को कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को शट डाउन करना, इस बारे में नॉलेज मिल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट
और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। आप क्या क्या ये कोर्स आप जब लेवल 2 जब क्लियर कर लोगे तो आपको कौन सी नॉलेज हो जाएगी स्किल की? कीबोर्ड स्किल, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेट के बारे में, डाटाबेस, जैसा कि मैंने क्लास 9 के करिकुलम में बताया था। साइलेंट फीचर सेम है, आपको हार्डवर्क और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बिना इसके आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। चलिए, स्कीम ऑफ यूनिट सेम ही है लगभग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, इसमें देखना पार्ट यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल है, जो कि 10 आवर्स का है। कुछ बच्चे जो कि पास आउट हो चुके हैं उन्हें पता होगा, जो आपकी पुरानी बुक थी आईटी की, उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट था वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल का ही था, जिसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज थी दी गई थी, वो इसमें आप यहाँ पे कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल 10 आवर्स की है, सेल्फ मैनेजमेंट 10 आवर्स की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 आवर्स की है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पार्ट 2 15 आवर्स और ग्रीन स्किल पार्ट 2 5 आवर्स। टोटल ये 50 आवर्स का है और ये टोटल मार्क्स 10 आवर्स का आएगा। पार्ट बी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है। यहाँ पे पार्ट 1 जो कि इंग्लिश का था, यूनिट 1 इंग्लिश का था, वो हटा दिया, रिमूव कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। और आपकी यूनिट 2 थी जो वेब एप्लीकेशन थी, उसे यूनिट 4 कर दिया है। तो यहाँ पे यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस है, जो कि 12 आवर्स थ्योरी और 18 आवर्स की प्रैक्टिकल है और 8 मार्क्स का। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस 15 आवर्स थ्योरी 23 आवर्स प्रैक्टिकल 10 मार्क्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 18 आवर्स थ्योरी 27 आवर्स प्रैक्टिकल 12 मार्क्स। और लास्ट यूनिट यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी 15 आवर्स थ्योरी 22 आवर्स प्रैक्टिकल 10 मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का है। पार्ट सी पार्ट डी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। पार्ट सी में जैसे क्लास 9 में मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, चार्ट, जो भी एक्टिविटी है वो करके दिखानी होगी, तो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का है वो, रिटर्न टेस्ट 10 मार्क्स का, वाइवा 10 मार्क्स का, टोटल 35 मार्क्स का। पार्ट डी आप अगर पार्टिसिपेट करते हो इंडस्ट्री विजिट में, गेस्ट लेक्चर में, तो जो पहला पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल फाइल एंड स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ये इसमें आ जाता, कवर कर जाता है। आप चाहे ऊपर वाले में जो मैं अभी बता रहा हूँ इंडस्ट्री विजिट और गेस्ट लेक्चर में पार्टिसिपेट करना, उसमें इंक्लूड कर सकते हो, और प्रैक्टिकल और पोर्टफोलियो इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कहीं पर भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये इन सब में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और ये सारे वर्क करके देना ज़रूरी है, टीचर को सबमिट कराना ज़रूरी है, तभी आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल सकते हैं। इस पार्ट डी में लास्ट पोर्शन आता है वाइवा 5 मार्क्स का, टोटल ये आपका हो गया पार्ट सी और पार्ट डी 50 मार्क्स का। तो जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 मार्क्स आपकी थ्योरी, 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। डिटेल ऑफ करिकुलम टॉपिक इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आपको नेट पे मिलेगी सीबीएसई की साइट में, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के बारे में इसमें नॉलेज दे रखी है। पहली यूनिट का मैं आउटकम बता देता हूँ। क्रिएट करना, अप्लाई करना स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट में, वो चीज़ें इसमें ये ध्यान में रखना, आपकी जो पहली शुरुआत की जो 3 यूनिट है उसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड यूनिट 10 मार्क्स, फर्स्ट यूनिट 8 मार्क्स और थर्ड यूनिट 12 मार्क्स। तो ये फर्स्ट 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसका एडवांस वर्जन है क्लास 9 का। थर्ड यूनिट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डाटाबेस को कैसे हम रिकॉर्ड डाटाबेस बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा लास्ट यूनिट वेब एप्लीकेशन। इसमें आप जो आउटकम निकलेगा, पहला आउटकम निकलेगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली आपको टीचर्स बताएंगे कि कैसे कोई डिसेबल पर्सन कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है और कौन कौन सी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होती है कीबोर्ड में, ठीक है, जो कि हेल्प करती है उन डिसेबल पर्सन की। सेकंड आउटकम निकलेगा नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में आपको पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकोगे नेट पे कि इंटरनेट पे हम ये क्या होता है, पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। थर्ड आउटकम निकलता है इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आप जैसे चैट करते हो वो कैसे कर सकते हो, कैसे अकाउंट बना सकते हो। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट को कैसे आप डाल सकते हो, आउटकम निकलेगा गूगल टॉक के अंदर। और फिर फिफ्थ आपका आउटकम है ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको पता चलेगा। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर
आपको क्या हेल्प करते हैं, तो ये आपको सॉफ्टवेयर इसमें पता चलेंगे। सेवन्थ आउटकम है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का बहुत ज़्यादा चलन है। आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, लॉकडाउन चल ही रहा है जैसा आपको पता है, तो उस इस टाइम पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे सेफ़ और सिक्योरली कर सकते हो, वो इसमें आपको नॉलेज पता चलेगी। फिर आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। इतने सारे आपके बग्स आते हैं, वायरस आते हैं, उससे आप कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको पता चलेगी। फिर कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं जो है मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे कैसे आप सेफ्टी से यूज़ कर सकते हो कोई भी वर्क, कंप्यूटर को कैसे, उसकी प्रैक्टिस के बारे में बताया जाएगा। एक्सीडेंट और इमरजेंसीज कैसे आप हैंडल कर सकते हो, या आपको नॉलेज मिल जाएगी, आउटकम निकलेगा। और प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, और अपनी जगह पे, काम करने वाली जगह पे अपने आप को हेल्थ और सेफ्टी के बारे में कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये तो था आपकी स्कीम के बारे में। अब डिफरेंट टाइप की फील्ड कौन कौन सी है जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। अब ड्यूरिंग द विजिट स्टूडेंट शुड ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द डाटा सेंटर। जब स्टूडेंट, आप लोग जब जाओगे इंडस्ट्री विजिट पे, तो आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे इंडस्ट्री विजिट में। ये काम हो सकते हैं इनमें से। ज़रूरी नहीं है कि सारे 9 के 9 जो पॉइंट दे रखे सारे काम उसी जगह पर हो, क्या पता इनमें से एक ही काम होता हो, क्या पता इनमें से 2 काम होते। तो ठीक है, तो पहला काम जैसे डाटा एंट्री सेंटर का होता है, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटिंग पोस्चर कैसे बैठते हैं वो, असिस्ट टेक्नोलॉजी, मैन पावर इंगेज, टोटल एक्सपेंडिचर, डाटा एंट्री सेंटर, टोटल एनुअल इनकम, प्रॉफिट लॉस एनुअल, और कुछ और अलग इन्फॉर्मेशन। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टीचर्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है आपके पास, और ये सारी चीज़ें टीचर्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इसको पढ़ सकता है। और बाकी इसका जो लिंक है पीडीएफ का, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये था न्यू करिकुलम, ठीक है। और आगे जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, अगर उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे, और साथ साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।